हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया की कंडीशंस में लैंगिक जहन। जो बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया में लैंगिक जहन की जो प्रक्रिया है यह मुख्यतः बैक्टीरिया में उसके जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के द्वारा संपन्न होता है। इसलिए जो बैक्टीरिया है इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है, इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया को हम कहते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन भी कहलाता है। और बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जो प्रक्रिया है यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहला होता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन। दूसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन। और तीसरी जो प्रक्रिया होती है ये कहलाती है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन। इस प्रकार से बैक्टीरिया में जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन की जो प्रक्रिया होती है वो टोटल 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। कॉन्जुगेशन यानी संयुग्मन, पहला स्टेप अगर हम फॉलो करते हैं कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया, तो कॉन्जुगेशन की जो प्रक्रिया है इसे दिया था टाटम और लीडर वर्ग में। टाटम और लीडर वर्ग में, टाटम और लीडर वर्ग में जो हमारी कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया है ये दिया कब था? 1946 में। किस में? अगर पूछा जाए किस में, तो जो था ये स्पेशली था किसमें? ई कोलाई यानी ईसीरिया कोलाई में दिया गया था। जब टाटम और लीडर वर्ग ने कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया को डिफाइन किया था तो उन्होंने बताया था कि जो हमारी बैक्टीरिया है इसमें फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है। फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता है। इस फर्टिलिटी फैक्टर को हम कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं। ठीक, जिस बैक्टीरिया में यह फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाता हो, यानी द बैक्टीरिया विच हैविंग फर्टिलिटी फैक्टर कॉल्ड एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया, एंड द बैक्टीरिया विच डू नॉट हैव फर्टिलिटी फैक्टर, यानी वह बैक्टीरिया जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर नहीं पाया जाता है उसे हम कहते हैं एफ नेगेटिव बैक्टीरिया। जो हमारा फर्टिलिटी फैक्टर है ये बैक्टीरिया की कंडीशंस में उसकी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन को बताता है, इसलिए हम इसे HFR भी कहते हैं। HFR यानी हाई फर्टिलिटी रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन यानी किसी भी बैक्टीरिया की कंडीशंस में वह कितनी तेज या कितनी जल्दी वह रिकॉम्बिनेशन की प्रक्रिया को कर देगा, या इसी को कहते हैं हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन। यानी क्या क्या कर रहा है? उसकी मेन फर्टिलिटी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है कि कैसे वह अपने आप को रेप्लिकेट करके मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स क्रिएट कर सकता है। इसके लिए बैक्टीरिया की कंडीशंस में बैक्टीरिया जो होती है एक नहीं बल्कि 2 बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक बैक्टीरिया और उसमें से भी जो 2 बैक्टीरिया हमारी होती है उसमें एक बैक्टीरिया ऐसी हो जिसके पास हमारा एफ पॉजिटिव यानी जो फर्टिलिटी फैक्टर है वह प्रेजेंट हो, और दूसरी बैक्टीरिया ऐसी हो जो एफ नेगेटिव यानी जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर एब्सेंट हो। जिस बैक्टीरिया में हमारा फर्टिलिटी फैक्टर पाया जाएगा उस बैक्टीरिया को हम कहते हैं डोनर बैक्टीरिया, यानी दे कैन डोनेट। और जिस बैक्टीरिया में हमारा फर्टिलिटी फैक्टर नहीं पाया जाता है वो बैक्टीरिया हमारी क्या कहलाएगी? रिसीवर बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि डोनर बैक्टीरिया उसे अपने कॉपी की हुई फर्टिलिटी फैक्टर को ट्रांसफर कर देगी, और जो हमारे नेगेटिव बैक्टीरिया है वो क्या करेगी? इस फर्टिलिटी फैक्टर को डोनर से रिसीव करके फिर पॉजिटिव फर्टिलिटी फैक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। चूंकि यह इस डोनर से फैक्टर को रिसीव करने का काम करती है, इसीलिए इसे हम रिसीवर बैक्टीरिया भी कहते हैं। यह प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है उसको आइए देखते हैं। सबसे पहले 2 बैक्टीरिया का होना कंपलसरी है। एक बैक्टीरिया ऐसी हो
जिसमें फर्टिलिटी फैक्टर जो हमारा है, ठीक, सपोज दैट ये हमारा फर्टिलिटी फैक्टर है। अब चूंकि इस बैक्टीरिया में फर्टिलिटी फैक्टर है तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे F पॉजिटिव बैक्टीरिया। और इस बैक्टीरिया में हमारा फर्टिलिटी फैक्टर नहीं है तो इसे हम क्या कहेंगे, F नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सबसे पहले क्या करेगा, फर्टिलिटी फैक्टर जो है ये अपनी कॉपी बनाएगा, और ये फर्टिलिटी फैक्टर जब अपनी कॉपी बनाएगा तो क्या करेगा, अपने थोड़े से चेन को ओपन कर देगा। यानी जो हमारी बैक्टीरिया है F नेगेटिव तो ऐसा सच रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जो हमारा अब ये अपनी कॉइलिंग ओपन कर रहा है, लेकिन उससे पहले क्या करती है, दोनों बैक्टीरिया एक दूसरे के समीप आएंगे और इनमें जो पिलाई होगा या पिलस जिससे कहते हैं, इस पिलस के द्वारा ये ट्यूब का फॉर्मेशन करेंगे। ये जो ट्यूब होगा, चूंकि ये दोनों बैक्टीरिया को कंबाइन करने का काम करती है, जोड़ने का काम करती है, इसलिए इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन ट्यूब। कॉन्जुगेशन ट्यूब। और इस कॉन्जुगेशन ट्यूब के द्वारा होगा क्या, जो हमारा फर्टिलिटी फैक्टर है ये पास हो जाएगा, और पास होके कहां जाएगा, इस नेगेटिव बैक्टीरिया के पास। अब ये हमारा जो पॉजिटिव बैक्टीरिया है इसने अपना फर्टिलिटी फैक्टर डोनेट कर दिया। अब जब ये अपना फर्टिलिटी फैक्टर डोनेट करेगा तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि हमारा फर्टिलिटी फैक्टर कहां आ जाएगा, इस नेगेटिव बैक्टीरिया में आएगा। जब फर्टिलिटी फैक्टर इस नेगेटिव बैक्टीरिया में आएगा तो क्या करेगा, अपना फर्टिलिटी कंडीशंस फिर से रिक्रिएट करेगा। फर्टिलिटी कंडीशंस जब रिक्रिएट होगा तो कैसे होगा, अब उसको समझ लीजिए। अब क्या करेगी, जो हमारी यह नेगेटिव बैक्टीरिया थी ये भी क्या करेगी, अपनी कंप्लीट फर्टिलिटी फैक्टर्स क्रिएट कर लेगी। और इस तरीके से क्या होगा, जो हमारी F नेगेटिव बैक्टीरिया थी वो उस फर्टिलिटी फैक्टर को रिसीव करके क्या हो जाएगी, F पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, और इससे क्या होती है, हमारी कॉन्जुगेशन की प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, और फिर ये कॉन्जुगेशन जो ट्यूब है ये डिसॉल्व हो जाएगी और दोनों बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। इससे इनमें पावर ऑफ रिप्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब हम आइए सेकेंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। अब ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, पहले ही टर्म दे दे रहा है, टू ट्रांसफॉर्म, यानी एक अगर जेनेटिक मटेरियल क्या करेगा, एक जेनेटिक मटेरियल दूसरे जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफॉर्म करने की कैपेसिटी बियर करे, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, ट्रांसफॉर्मेशन। जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है इसे सबसे पहले दिया था ग्रिफिथ ने। किसने दिया था, ग्रिफिथ। कब दिया था, 1928 में दिया था। जब ग्रिफिथ ने हमारे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को दिया तो किसमें दिया, तो इस ग्रिफिथ की कंडीशंस में इन्होंने सबसे पहले जो चीजें की थी वो इन्होंने बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, जो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया है, इस ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया के लिए उन्होंने प्रिफर किया था माइस, और माइस को डिजीज करने के लिए उन्होंने बैक्टीरियम यूज किया था निमोनिया का। और जब इन्होंने निमोनिया बैक्टीरियम लिया तो निमोनिया बैक्टीरियम की कंडीशंस में इन्होंने दो स्टेज अप्लाई किए। एक स्टेज था वायरुलेंट या इसी को हम कहते हैं पैथोजेनिक, और पैथोजेनिक क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वायरुलेंट स्टेज होता है हमारे स्यूडोकोकस यानी निमोनिया का, वो क्या करता है, डिजीज क्रिएट करता है, और डिजीज क्रिएट करता है इसलिए इसे टर्म दिया गया क्या, पैथोजेनिक। पैथोजेनिक कंडीशंस में से एक सिंबल प्रोवाइड किया गया, दैट इज S3। दूसरा जो बैक्टीरियम लिया गया वो था नॉन वायरुलेंट या एवायरुलेंट भी कहते हैं उसको, एवायरुलेंट या नॉन पैथोजेनिक। यानी ए मींस एब्सेंट, वायलेंट कंडीशंस क्या हो, एब्सेंट हो, यानी उस बैक्टीरिया के द्वारा क्या हो, इन्फेक्शंस क्रिएट ना हो। नॉन पैथोजेनिक यानी डिजीज कंडीशंस क्रिएट नहीं हो रही है, तो
जो हमारा ए वायलेंट बैक्टीरिया था, इससे क्या हो रहा था, सिंपली डिजीज प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, और इसे इंडिकेट किया गया आर सेकेंड से। इन दोनों जो बैक्टीरिया था, ये दोनों वायलेंट और ए वायलेंट कंडीशंस को लेकर के इन्होंने 4 सेट प्रिपेयर किए। 4 सेट प्रिपेयर किए, और इन 4 सेट के आधार पर ही इन्होंने अपनी पूरी थीसिस प्रिपेयर की, और वही चीज क्या कहलाई, वही थीसिस कहलाई थी ग्रिफिथ इफेक्ट। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रिफिथ इफेक्ट क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के जो 4 सेट बनते हैं, उन्हीं 4 सेट का जो कॉम्बिनेशन होता है, वही कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता है, ग्रिफिथ इफेक्ट। सेट देखिए क्या था, 4 सेट दिए थे, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, ये 4 सेट दिए गए थे। पहला सेट था जो सेट ए, इसमें इन्होंने क्या किया कि जो वायलेंट कंडीशंस थी, तो वायलेंट कंडीशंस क्या थी, आप या तो इसको वायलेंट लिखें या आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्या, एस थर्ड। एस थर्ड हमारा वायलेंट का सिंबल था, और एस थर्ड को इन्होंने क्या किया, माइस में इंजेक्ट कर दिया, और जब माइस में इंजेक्ट किया तो क्या हो गया, जो माइस था वो डेड हो गया। माइस के डेड कर, किससे हुई माइस की डेड, इस वायलेंट कंडीशंस के बैक्टीरियम को इंजेक्ट करने के कारण क्या हुआ, माइस में निमोनिया डिजीज प्रोड्यूस हुई, और उस डिजीज के कारण ही ये माइस डाई कर गया। सेकेंड कंडीशंस में इन्होंने क्या किया, नॉन वायलेंट या आप उसी को क्या कह सकते हैं, आर सेकेंड, और इसको भी इन्होंने क्या किया, माइस में इंजेक्ट कर दिया। और जब माइस में इंजेक्ट किया तो चूंकि यह डिजीज क्रिएट नहीं कर सकता था, इसलिए माइस पर में डिजीज क्रिएट नहीं हुई, जिसके कारण क्या हो गया, माइस लाइव। अब माइस लाइव रहा, फिर उन्होंने कहा कि ये चीजें नॉर्मल कंडीशंस में अगर इनमें कुछ चेंजेस की जाए तो क्या माइस पर इसका कोई इफेक्ट होगा, या जेनेटिक प्रोसेस में अगर चेंज किए जाए तो क्या एक जेनेटिक प्रोसेस दूसरे जेनेटिक प्रोसेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, जो वायलेंट कंडीशंस थी, यानी जो एस थर्ड था, इसको इन्होंने हीट कर दिया। अब ये जब हीट हो गया तो ये क्या हो गए, डेड हो गए, और हीट किल्ड हो गए, आप कह सकते हैं हीट किल्ड एस थर्ड। और फिर इसको इन्होंने किसमें इंजेक्ट किया, माइस में इंजेक्ट किया। जब हीट किल्ड एस थर्ड, यानी वायलेंट कंडीशंस में जो हमारा पैथोजेंस था उसको इन्होंने हीट करके किल कर दिया, और फिर जब इन्होंने इसे माइस में इंजेक्ट किया तो माइस क्या था, लिविंग था। क्यों, क्योंकि उसमें डिजीज प्रोड्यूस नहीं हुई, क्योंकि जो नेसेसरी पैथोजेंस थे वो डाई कर गए। लास्ट स्टेप में इन्होंने क्या किया, जो हमारा हीट किल्ड था, यानी हीट किल्ड एस थर्ड, और कॉम्बिनेशन लिया किसका, आर सेकेंड का कॉम्बिनेशन लिया। तो इस कंडीशंस में क्या हुआ कि, बल्कि आप ऐसे कीजिए कि दोनों, ये यहां जो आर सेकेंड लिया गया है, ये आर सेकेंड भी क्या है, हीट किल्ड ही है। ये ध्यान देने वाली बात है कि दोनों को हीट करके किल कर दिया गया, और फिर जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया गया और माइस में इंजेक्ट किया गया, तो इस कंडीशंस में जो माइस था वो क्या हो गया, डेड हो गया या डाई कर गया। क्यों डाई किया, रीजन क्या था कि जो हमारा हीट किल्ड यस थर्ड था, इसने आर सेकेंड को ए वायलेंट से वायलेंट कंडीशंस में चेंज कर दिया, जिससे क्या हुआ, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, जिसके कारण क्या हुआ, माइस में निमोनिया डिजीज प्रोड्यूस हुई, और उस निमोनिया के कारण ही जो माइस था वो क्या कर गया, डेड हो गया या डाई कर गया। अब तीसरी कंडीशन देखिए, ट्रांसडक्शंस मोस्ट कॉमन मेथड है, और आप कह सकते हैं मोस्ट पॉपुलर मेथड भी है। और ट्रांसडक्शन जो प्रोसेस है, या प्रोसेस यूज किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी, किसी भी जीनोम के फास्ट, डीएनए की फास्ट कॉपी करने के लिए। होता क्या है, जो ट्रांसडक्शन प्रक्रिया है, इस ट्रांसडक्शन प्रक्रिया को दिया था किसने, जिंडर और लीडरबर्ग ने। जिंडर एंड लीडरबर्ग ने, जिंडर और लीडरबर्ग ने इस प्रक्रिया को दिया कब था, 1952 में दिया था। किस चीज पर दिया था, तो स्पेशली बैक्टीरिया
और बैक्टीरियोफेज के कॉम्बिनेशन के लिए दिया गया था। अब यहां क्वेश्चन होता है कि बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज एक टाइप का वायरस होता है जो बैक्टीरिया के डीएनए को अपने डीएनए में मॉडिफाइड करके बैक्टीरिया को किल कर देता है। इसीलिए बैक्टीरियोफेज जो है इसको हम बैक्टीरिया के केस में डिजीज काजिंग वायरस भी कहते हैं। ठीक, अब देखिए ये कैसे काम करता है। जो बैक्टीरियोफेज होता है, अगर ये एक सिंपल बैक्टीरियल सेल है, ये बैक्टीरियल जीनोम हो गया, और ये हमारा हो गया बैक्टीरियोफेज। ये हमारा बैक्टीरियोफेज हो गया, बैक्टीरियोफेज। और ये बैक्टीरियोफेज का हमारा मेन जीनोम हो गया या जेनेटिक मटेरियल हो गया। यानी ये आपका क्या हो गया, बैक्टीरियल सेल, और ये क्या हो गया, बैक्टीरियोफेज हो गया। बैक्टीरियोफेज हो गया। सबसे पहला काम होता है जो बैक्टीरियोफेज है, ये बैक्टीरियल सेल पर क्या होता है, सेटल कर जाता है, अटैच हो जाता है। और जब बैक्टीरियोफेज बैक्टीरियल सेल पर अटैच करता है तो सबसे पहले इसके जो टेंटिकल हैं ये गायब हो जाते हैं। उस कंडीशंस में ये क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल है इस बैक्टीरियल सेल के सेल वॉल की लाइसिस कर देता है, और क्या करता है, अपना जो डीएनए है वो इंट्रोड्यूस करने लगता है। किसमें, बैक्टीरियल सेल में। जब बैक्टीरियोफेज का यह डीएनए बैक्टीरियल सेल में एंटर करता है तो उस कंडीशंस में ये क्या करेगा, ये इस बैक्टीरियल जीनोम से, या आप कह सकते हैं, अलग से देख ले फिगर, ये इस बैक्टीरियल जो जीनोम है, ये इस बैक्टीरियल जीनोम से यूनिट कर जाता है, जुड़ जाता है। और जुड़ने के बाद ये क्या करता है, मेनी नंबर ऑफ कॉपी कर देता है। और जो कॉपी बनती है उस कॉपी में बैक्टीरियल जीनोम और बैक्टीरियोफेज, इन दोनों के जेनेटिक मटेरियल एक साथ पाए जाते हैं। और जब ये कॉपी करेगा तो क्या होगा, अब सपोज दैट हमने कुछ ही नंबर बनाया है, ये कॉपी कर दिया, और कॉपी करने के बाद मेनी नंबर ऑफ जीनोम ये प्रोड्यूस कर देता है, कॉपी कर देता है। और कॉपी करने के बाद ये अपने चारों तरफ फिर से वही प्रोटीन कोड डेवलप करने लगता है जो बैक्टीरियोफेज का था। क्योंकि वायरस की कंडीशंस में उसकी बॉडी में दो ही चीजें होती है, एक जेनेटिक मटेरियल, दूसरा प्रोटीन कोड। यहाँ जेनेटिक मटेरियल की कॉपी कंप्लीट हो जाती है तो इसलिए ये क्या करता है, अपने बॉडी के चारों तरफ फिर क्या करता है, प्रोटीन कोड डेवलप करने लगता है। प्रोटीन कोड इस तरीके से डेवलप करने लगेगा। तो प्रोटीन कोड इसने डेवलप कर लिया अपने चारों तरफ, और इस तरीके से जब इसकी संख्या सफिशिएंट हो जाती है तो ये बैक्टीरियल वॉल पर प्रेशर डालता है, और इसके इस प्रेशर के कारण जो बैक्टीरियल सेल वॉल है, जो बैक्टीरियल वॉल है, ये बैक्टीरियल वॉल क्या होती है, रैप्चर हो जाती है, टूट जाती है। और जो हमारे बैक्टीरियोफेज है, ये हमारे बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं, इस बैक्टीरिया की बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। अब इस बैक्टीरियल वॉल से ये बाहर निकल गए, और फिर वही साइकिल फिर से स्टार्ट कर देते हैं, यानी ये दूसरी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होती है, इनकी साइकिल कंटिन्यूअस पैटर्न में चलती रहती है, और यही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ट्रांसडक्शन। इस तरीके से जो बैक्टीरिया था, आपने देखा कि बैक्टीरिया के केस में तीनों ही जो प्रोसेस थे उनमें मेन जो चेंजेस हुआ वो उसके जेनेटिक पार्ट में हुआ, इसीलिए इसके पार्ट को हम अगला नाम क्या देते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू।